दवा नहीं खाएंगी तो हेलुसिनेशंस कैसे होंगे मैडम सर को? और उन्हें तो ये दवाई मैं बहुत पहले से दे रही हूँ, बट उन्हें कोई पता नहीं चला। पहली डोज तो उसी दिन दे दी थी जिस दिन मैं पहली बार उनके थाने गई थी, राखी बांधने। अरे आराम से। फिर वो स्पेशल सॉफ्टवेयर वाले फोन से उन्हें फोन करना। हेलो, कौन है? करिश्मा सिंह खत्म, ऊपर मर गई। ताकि रिसीविंग कॉल्स में कोई नंबर रिकॉर्ड ना हो। नहीं मैडम सर, मगर इसमें तो कोई कॉल रिसीव नहीं है। दिमाग हेलुसिनेट होगा, भ्रमित होगा तो वही देखेगा ना जो उसका डर उसे दिखाना चाहेगा, और वही हुआ। करिश्मा सिंह के थाना छोड़कर जाने के डर ने उन्हें करिश्मा सिंह को लेकर ही हेलुसिनेट करना शुरू कर दिया, और उन्हें दिन रात उसी का वहम होने लगा। मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। प्लीज हमें बचा लीजिए। कौन नहीं है मैडम से? क्या हुआ करिश्मा से? हमें बचा लीजिए। अच्छा आप आइए, आप बैठिए, ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ है। आपको कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है? हम करिश्मा से फिर कॉफी शॉप में दूसरा हैवी डोज। फिर कॉफी टेबल पर लिखा हुआ सेव मी का न्यूज़पेपर कटिंग। फिर प्रिस्क्रिप्शन के बहाने एक और डोज। थैंक यू। मेरी दी डोज और करिश्मा सिंह का थाना छोड़ के जाने की मिक्स्ड फीलिंग से पैदा हुई मैडम सर की एक्सट्रीम इमेजिनेशन की दुनिया। बाइक के ब्रेक फेल किए ताकि करिश्मा सिंह का मदद के लिए पुकारना भ्रम नहीं सच्चाई लगे, और मैडम सर के लिए हेलुसिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क ही ना रहे। फाइनली दवाई ने अपना काम दिखा दिया और मैंने अपना। करिश्मा सिंह थाने से बाहर और मैं थाने के अंदर। बस कुछ दिन और ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म, और जीत अपनी। अवंतिका, अवंतिका जी कहिए। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है अवंतिका। मेरी मदद? पर आप हैं कौन? SHO हसीना मलिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? हटिए मेरे रास्ते से, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। देखो, हम जानते हैं कि तुम और उन लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन हमने हर मुमकिन कोशिश की है इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने की, और बदकिस्मती से हर बार नाकामयाब हुए हैं। हमने अब भी हार नहीं मानी है। अब हम इस केस को अनऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं। देखिए सुनो, हमारी बात सुनो। एक आदमी है जो इस पूरे गैंग के खिलाफ हमें पुख्ता सबूत देने वाला था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया या कर दिया गया, हम नहीं जानते। वो सबूत अगर हमारे हाथ में आ जाएंगे ना, तो हम इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। हर एक इंसान सलाखों के पीछे होगा, लेकिन ये करने के लिए उस आदमी का मिलना बहुत जरूरी है। वही एक आदमी है जो ये सब कर सकता है, और उस आदमी को ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं क्या आपकी मदद करूंगी? मैं तो खुद उस हादसे के बाद अपना मुंह छिपाए घूम रही हूँ। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हें सिर्फ, हम जानते हैं थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें हमें उस शूटिंग के एरिया में, उस जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर ये सारे फोटोज और वीडियोज लिए गए थे, जहाँ पर इस सब की शूटिंग हुई थी। हो सकता है वहाँ से हमें इस आदमी को ढूंढने का कोई क्लू मिल जाए। प्लीज, ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास। यही वो जगह थी जहाँ उस दिन शूटिंग हुई थी। हाँ, लेकिन ये तो गोडाउन है अवंतिका। नहीं, यकीन कीजिए मेरा, यहाँ उस दिन शूटिंग हुई थी। हाँ, हमें तुम पर पूरा यकीन है। रिलैक्स। एक काम करते,
किसी से पूछते हैं, किसी से। एक्सक्यूज मी, सुनिए। हमें ना बताया गया था कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है, पूरा सेटअप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। आए थे कुछ लोग, कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे। इस जगह को शूटिंग के लिए किराए पे लिए थे, फिर कुछ दिन शूटिंग भी किए, फिर पता नहीं अचानक रातों रात कहाँ गायब हो गए। हेलो। हसीना जी, हाँ मैं कमल उस दिन आपसे मिलने वाला था, उस रैकेट के खिलाफ सारे एविडेंस देने के लिए। कमल, तुम कहाँ हो? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, परेशान हो गए तुम्हें ढूंढकर। तुम कहाँ अचानक से गायब हो गए थे? तुम बताओ कहाँ हो, हम अभी वहीं आते हैं। नहीं मैडम, आपको पेन ड्राइव देने आने का वादा किया था, लेकिन क्या? जान सबको प्यारी होती है मैडम। उस दिन भी जब मैं आपसे मिलने वाला था, मेरी जान खतरे में थी। वहाँ से गायब ना हो गया होता तो ऐसा गायब किया जाता कि फिर कभी किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलता। हेलो कमल, हेलो। अरे हाँ हेलो। कमल सुनो। कमल, मैं भी पीसीओ का नंबर है। अच्छा भैया, वो अभी जो आदमी जिसने अभी फोन किया था लास्ट, वो कहाँ गया? मैडम, वो तो निकल गया। बारबी जी, हम आपको अपने होनहार स्टाफ से मिलवाते हैं। ये है पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल कम काउंसलर। अभी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है। थाने का सारा पेपर वर्क इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एफआईआर से लेके डेली एक्सपेंसेस तक सब यही देखती हैं। जी मैडम, बहुत बढ़िया। ये है संतोष शर्मा, यहाँ की साइबर एक्सपर्ट, शार्प, इंटेलिजेंट, अपने काम में माहिर। झूठ बोलने पर पेट दर्द, नो फिल्टर के साथ बातें करना, जो मन में आए बोल देना, बिना ये सोचे कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजिस्ट, ये औरतों के हाव भाव देखकर बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो चीता चतुर्वेदी, क्या आप बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है संतोष शर्मा के मन में? क्या वो हमें आज यहाँ देखकर खुश हैं? खुश हैं संतू जी, बहुत ज्यादा खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर मैडम। मतलब इनके अंदर ना खुशी का ज्वालामुखी फट रहा है, अंदर ही अंदर एकदम खुशी सुनामी आ गई है इनके अंदर। देखने से तो नहीं लग रहा। नहीं, वो अंदर ही अंदर खुशी की सुनामी आई है ना, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फटी है ना, इसीलिए लग नहीं रहा। वैसे खुशी ओवरफ्लो हो रही है संतू जी की। झूठ, पर आपका ये झूठ भी क्यूट है, तो चलेगा। क्या बात है बारबी जी, पूरा डिटेल में रिसर्च कर आई हैं आप हमारे थाना के बारे में। मैडम, पुलिस वाले हैं, बिना किसी जानकारी के तो चप्पल चोर को भी नहीं पकड़ते। ये तो अपना थाना है, अपडेट तो रहना पड़ता है, और पुलिस वालों को तो वैसे भी अलर्ट रहना पड़ता है। चीता चतुर्वेदी, अपना फोन दिखाइए प्लीज। हाँ, हमारा फोन। संतू जी, आप हमारा फोन देखिए। पता नहीं, हर वक्त कहीं और ही ध्यान रहेगा तो लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। कहा था ना, पुलिस वाले हो, पूरे दिन अलर्ट रहना पड़ेगा। मैडम, अलर्ट रहना तो बहुत ठीक बात है, लेकिन हर वक्त कुछ ज्यादा अलर्ट रहना ना कभी कभार नुकसानदेह साबित हो जाता है। मतलब ये कि जो फोन आप उठाई है ना, वो हमारा नहीं, करिश्मा मैडम का फोन है। और मजा का बात तो ये है कि इनको भी पता है कि आप ही इनका फोन ढांपी हैं। अब इतना भी हल्का में मत लीजिए बारबी जी हमको। कदरदान हुए हैं, दीवाने नहीं हुए हैं अभी। इतना आसानी से चूरन बन जाएंगे तो किस बात के डर होगा बताइए। हाँ, तो हम तभी देख रहे थे जब आप हाथ साफ कर रहे थे हमारे फोन पर। इतना आप सबके बारे में जान कर आई हैं, थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी जान लेती। इतना अंडर एस्टिमेट तो नहीं करती हमको। सॉरी मैडम। अरे ना ना, सॉरी का क्या बात है, ऐसी तो होता है जान पहचान का आदान प्रदान। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी, हमें एफआईआर रजिस्टर चाहिए। जी मैडम सर। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। दो। अरे नहीं 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 मैडम, चाय नहीं पियेंगी, मैं उनके लिए कॉफी लेकर आई हूँ।
मैडम मैंने आपके कैबिन में ही रखी है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ए भैया अपने हाथ से ले लेना। अरे अरे, इसे क्या हुआ? हमें नहीं मालूम। ये राखियां अब तक संभाल के रखी है इस हसीना मलिक ने। सच इमोशनल फूल। अरे आप वहाँ क्या ढूंढ रही हैं? अब वो कॉफी मग हसीना मैम के लिए कॉफी देनी। वहाँ कहाँ ढूंढ रही है कॉफी का मग? मैडम सिर्फ वहाँ थोड़ी ना रखती है, वो तो ये देखिए यहाँ रखती है। ओह अच्छा। मैडम से को कॉफी देनी है ना? हाँ। हम देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। कोई 4 महीने मैडम रहे। हाँ आपकी कॉफी। अरे वाह, कॉफी। क्या बात है पुष्पा जी, हमको चाय के नाम पे विश पिलाती हैं और मैडम सर को एकदम ताजा ताजा कॉफी। नहीं मतलब उनको इतना मक्खनबाजी करती है और हम आपको दिखाई नहीं देते हैं? पुष्पा जी हमारी कॉफी करिश्मा सिंह को दे दीजिए। अगर ये कॉफ़ी किसी और ने पी ली तो सबको पता चल जाएगा कि इस कॉफ़ी में दवाई मिलाकर मैं हसीना मलिक को पिला रही हूँ और मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नहीं मैडम सर, बात कॉफी की नहीं है, बात है पक्षपात की जो पुष्पा जी करती हैं हमेशा। आपकी पूरा दिन परिक्रमा करती है और हम दिखते नहीं हैं उनको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब पी लीजिए कॉफी। बहुत टेस्टी बनाती है ये कॉफी, पीकर तो देखिए, हमने टेस्ट की है। अब तो आप पी ही लीजिए। अरे मैम ये क्या आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ, पीजिए ना, आप पी के देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। पुष्पा जी कॉफी सिर्फ मैम के लायक ही है, आप लोगों के लिए मैं कल बना के लेके आती हूँ ना। हाँ हाँ, बारबी कॉफी हमने पी या करिश्मा सिंह ने पी, एक ही बात है, आप पी लीजिए। काम कीजिए पुष्पा जी, आप पीजिए कॉफी, चाय को आने में टाइम है, पीजिए। नहीं, हमें कॉफी वॉफी का कोई शौक नहीं है। हमको तो बस हमारी देसी अदरक वाली चाय ही बहुत पसंद है, वो पीने से ही हमको एसिडिटी हो जाती है, सुकून मिलता है। नहीं पीना है, किसी को कॉफी नहीं पीना है, कोई बात नहीं। संतु जी आप पी लीजिए, सुबह से झुरमुराए फिर रहे हैं, कॉफी पियेंगे ना सब ताकत आएगा आपको, पी लीजिए। मैं क्यों पीऊं? तू पी, तू ही हमेशा बोलता रहता है ना कॉफी पे चलते हैं, कॉफी पे चलते हैं, तू ले पी ले। हम सब लोग कॉफी पे चलते हैं, ऐसे आ रहे थे। कोई बात नहीं, आपको नहीं पीना है तो हम पी लेते हैं, आप जैसा बोलिए। हम तो मजाक कर रहे थे, बारहवीं मैडम इतना प्यार से बना के लाई है, मैडम सब पियेंगी, पीजिए मैडम सब पीजिए। तो फाइनली ये कॉफी घूम फिर के हमारे पास आ ही गई, थैंक यू। अरे ये क्या मैडम, आपके लिए कॉफी बना कर लेकर आई हूँ, कॉफी पीजिए ना। ओ कॉफी बनाइए? हाँ अपने हाथों से बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। हाँ नहीं तो क्या बाकी के लोग अपनी कोलियों से बनाते हैं? क्या? हाँ हंस क्या रहे हो, मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो इकबाल बदनाम, मेरा ना मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरे दिमाग के गुब्बारे उड़ाने की जुर्रत मत करना, वरना क्या मैडम? अरे क्या पूछ रहा है तुम? हैं? मानव रूपी भालू कैसे सवाल कर रहा है? क्या कर लेंगी संतु जी, मतलब क्या कर लेंगी? मतलब ही पूछ रहा है कि आप संतु जी आप क्या कीजिएगा इसका, ऐसा पूछ रहा है। उठिए संतु जी, बताइए इसको क्या कीजिएगा आप, बता दीजिए संतु जी क्या कर लीजिएगा। कैसे कुछ भी बोल रहा है, वरना नहीं तो क्या ये सब सवाल कर रहा है? गजब मतलब।
रोते रोते। यही कह रहे थे हम, यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे हम संतू जी कि ये जो भारवी मैडम है ना, ये खाली कॉफी नहीं बना रही हैं। हमको तो लग रहा है कि मैडम सर उल्लू भी बना रही हैं ना। मतलब देखिए ना, चापलूसी का गोल्ड मेडलिस्ट है ये बारबी नामक मीठी जहर। कैसे कैसे मैडम सर को बरगला रही है। बात तो ठीक नहीं है ना संतू जी। वैसे एक बात कहें हम, कहिए पुष्पा जी। इतनी भी बुरी नहीं है ये लड़की। हाँ? हैं? बहुत ज्यादा बुरी है। बहुत ही ज्यादा, मतलब चुड़ैल है चुड़ैल। हमारा बस चले ना तो घसीटते हुए थाने से बाहर निकाल दे हम। हाँ? अच्छा खासा करिश्मा मैडम की जगह मैं ले रही थी। पता नहीं कहाँ से वो इंटरनेट पे जिद्दी ऐड होता है ना, जिसको भगा भी नहीं सकते, बस वैसे आ गई वो। बहुत बददुआ लगेगी देखना मेरी। अरे जाने दो ना संतू, तुम दोनों क्या मुंह ताक रहे हो? एक बार जाओ बिरयानी लेकर आओ और बदनाम बढ़िया सी कॉफी बनाओ। अरे रुक थोड़ा ना तमीज से कॉफी बनाना है। संतू जी का मुंह तो वैसे ही भड़बड़ाया हुआ है। गुस्सा गई ना तो यहाँ से सीधा शमशान पहुंचा देंगी। और वैसे भी बहुत प्रचंड मूड है हमारी संतू जी का। हैं? कॉफी में मिली दवाई असर कर रही है। क्या हुआ मैम, आप ठीक हैं? हाँ, हम ठीक है, डोंट वरी। बस ऐसे ही थोड़ा सा सर में दर्द होता है। हमें हेडक्वार्टर्स जाना है, सो आई विल सी। क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? देखो बारबी, क्या है कि ऑफिशियली अभी तक करिश्मा सिंह जो है वो ड्यूटी पर हैं, तो हेडक्वार्टर्स जाने का काम उन्हीं का है। लेकिन हमें लगता है वैसे भी आपको जो है यहाँ थाने में रहना चाहिए। यहाँ के काम करने का तरीका, सब कुछ समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो डू ऑल दैट एंड विश मी लक। एक तो वैसे इतना सर दुख रहा है, ऊपर से हेडक्वार्टर्स जाना है। लगता है सर दर्द से फट ही जाएगा। सर दर्द के तो बहुत से कारण होते हैं मैम। स्ट्रेस, एसिडिटी, नींद का पूरा ना होना। आप एक काम कीजिए, आप आइए, यहाँ बैठिए। नहीं, अभी हम लेट हो रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए मैडम। ट्रस्ट मी, मैं आपकी काउंसलर हूँ। अच्छा Please, ठीक है, ओके। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सब भूल जाइए। ओके। इमेजिन कीजिए, खुला नीला आसमान, उड़ते परिंदे, हवा में बहता संगीत और बस आप और आपका एक खूबसूरत सा एहसास। क्या हुआ मैडम सर? नहीं, इससे तो हमारा सर और भी ज्यादा घूम रहा है। हम ठीक है, हम लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं। एक बात पूछ सकते हैं मैडम सर? ऑफ कोर्स इफ यू डोंट माइंड। श्योर। एक्चुअली आपका कॉफी मग ढूंढते हुए आपके केबिन के ड्रॉर में बहुत सारी राखियां दिखी हमें। शायद आप उन्हें कहीं और रखना या फेंकना भूल गई हैं। अगर आप कहें तो मैं। नहीं, हमने वो राखियां जानबूझकर संभाल के रखी हैं, खुद को याद दिलाने के लिए कि हमने जो मुहिम शुरू की है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, जब तक उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कैसी कसम? कौन सा मुहिम और कौन सी लड़कियां? इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। राखी के लायक नहीं है ये। राखी का मतलब होता है रक्षा। वर्दी के पीछे छिपी कायर, डरपोक, बुज़दिल औरत जो मुझ जैसी किसी भी लड़की की इज्जत नहीं बचा पाई। कुछ काम अधूरे हैं अभी, वो पूरे जब हो जाएंगे तब बता देंगे। एक और चीज बारबी, हमसे पूछे बगैर प्लीज हमारे केबिन को, हमारे ड्रॉर को चेक मत कीजिए। ओके मैम। जय हिंद। जय हिंद।